नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज आपको वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की, क्योंकि जो आपके सवाल हैं वो इतने सारे हैं कि बस पूछो ही मत। और जो सारे सवाल हैं वो है नवरात्रि से संबंधित। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं गवाऊंगी, सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जो पहला सवाल है वो है शिरोन का, कि नारियल पानी वाला चाहिए और बिना पानी का। तो जी नारियल पानी वाला ही चाहिए। मैंने वीडियो में बताया था कि जटा वाला नारियल होना चाहिए और उसके अंदर पानी होना चाहिए। फिर दूसरा सवाल है अंकु बराला का, कि एक पेज ही पढ़ना है क्या, या सिर्फ सुबह जलाया जाता है, शाम को कपूर नहीं जलाया जाता है क्या। तो ये सवाल काफ़ी लोगों के हैं। तो जो दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में आप पूछ रहे होंगे, तो कुछ लोग तो पूरी बुक पढ़ते हैं पूरा दिन, जिसका देवी कवच है, अग्रला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, और उसके बाद जो दुर्गा सप्तशती की पूरी किताब है, 13 अध्याय है, उसके अंदर सारे पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग एक अध्याय रोज़ पढ़ते हैं, क्योंकि 13 है और 7 दिन पढ़ना होता है, तो 13 दिन में पूरा नहीं हो पाता। तो कुछ लोग एक अध्याय सुबह पढ़ लेते हैं, एक शाम को पढ़ लेते हैं। तो आपकी इच्छा है, जैसे आपको पढ़ना है वैसे आपको दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है करने की विधि की वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, मतलब कि शाम तक आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फिर आपने पूछा कि शाम को कपूर नहीं जलाया जाता है क्या। तो ऐसा नहीं है, जब आरती करेंगे तो आप कपूर जला सकते हैं, लेकिन जो आपको लौंग जलानी है, तो जो लौंग आपने माता रानी को चढ़ानी है कपूर में, वो आपको सुबह ही चढ़ानी है। फिर सवाल है शाइना सिंह का, कि क्या इसी चौकी पर ठाकुर जी को भी स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि डेली पूजा में उनकी भी तो पूजा होगी, तो अलग अलग बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, जो चौकी आप माता रानी की लगा रहे हैं उसी के साथ आप एक पट्टा लगाइए, एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर आप गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। फिर सवाल है नीनू प्रिंटर का, कि कलश में रखी चीज़ों का क्या करें, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी, इलायची, इन सब का क्या करें, प्लीज़ बताओ। तो जी जो कलश में सामान होता है उन्हें आप विसर्जित कर दें। अगर उसके अंदर पैसे भी आपने डाले हैं, पैसे डाले जाते हैं, वो आप अपने पास रखें। बाकी सारे चीज़ों को किसी कच्ची जगह में या किसी गमले में दबा दें, और जो पानी है वो भी पौधों में डाल दें। थोड़ा थोड़ा पानी आप अपने पूरे घर में छिड़क दें। फिर सवाल है शुभांशी का, कि नवरात्रि खत्म होने के बाद ये नवग्रह और षोडश मातृका के चावल का क्या किया जाता है। और कुछ लोगों ने ये पूछा है कि जो नवग्रह और षोडश मातृका है क्या रोज़ बनाए जाते हैं। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको नवग्रह और षोडश मातृका सिर्फ पहले दिन बनानी है, उनकी पहले दिन पूजा करनी है। बाकी डेली पूजा जो रूटीन में होती है वैसे ही करते आना आपको, पूजा धूप दीप दिखाकर। और जो चावल है षोडश मातृका के और नवग्रह के, जो षोडश मातृका के चावल हैं वो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, और जो नवग्रह के चावल हैं उन चावलों को आप या तो किसी कच्ची जगह में दबा दें, या उन्हें पानी में विसर्जित कर दें, क्योंकि कोई पक्षी या उन्हें जल प्रवाह कर दें, ताकि उन चावलों को कोई पानी की जो जीव जंतु हैं वो खा लें। फिर सवाल है रितु जस्ट का, कि मैम अगर किसी ने फास्ट नहीं रखे जाए तो क्या वो अखंड ज्योत जला सकता है। तो जी बिल्कुल, अगर कोई व्रत नहीं रखता तो कलश स्थापना भी कर सकता है, जो भी बीज सकता है, और जो अखंड ज्योत है वो भी जला सकता है। आप फास्ट ना भी रखें तो कोई बात नहीं, लेकिन पहला और आखिरी नवरात्रा जरूर रखें, क्योंकि एक जोड़ा जो व्रत का है वो जरूर करना होता है। तो आप 2 व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर में घट स्थापना की है, जो बीजे हैं, और अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है, तो आप अपने घर में प्याज लहसुन का खाना बिल्कुल भी ना बनाएं। फिर सवाल है राखी का, कि मैंने नया मंदिर लिया है और माता रानी का विग्रह भी, तो क्या हम उन्हें फर्स्ट नवरात्रि को पंचामृत से स्नान करा के विराजित कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप माता रानी को नवरात्रि के पहले दिन पंचामृत से स्नान करवाएं। उसमें आपको तुलसी दल नहीं डालना है, बाकी आपको दूध, दही, घी, शहद और जो शक्कर होती है, गंगा जल है, केसर है, वो सब मिलाकर आप माता रानी को स्नान करवाएं। उसके बाद आप उनका श्रृंगार करके उन्हें विराजमान कर सकते हैं। फिर सवाल है आयुष गर्ग का, कि मैं मिट्टी के कलश में जल सूख जाता है लास्ट नवरात्रि तक, उसे बचने के लिए क्या करें। तो जी
अगर मिट्टी का कलश लास्ट नवरात्रि तक सूख जाता है, तो जैसे शनिवार को घट स्थापना करनी है आपने, तो आपको शुक्रवार को ही उस कलश को पानी के अंदर भिगोकर रख देना है, ताकि वो पूरा पानी सोख ले। और उसके अंदर फिर जब आप पानी भरेंगे, तो जब जितने भी नवरात्रे तक, यानी कि अगर आपके अष्टमी तक आपको रखना है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो पानी है वो बचा हुआ ही रहेगा, लेकिन पहले उसको भिगोना जरूरी है। फिर सवाल है लोकेंद्र लोग का कि 9 दिन तक लगातार नवग्रह बनाने हैं। तो जी मैंने अभी बताया ही है कि जी बिल्कुल भी नहीं, 9 दिन नहीं बनाने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पहले दिन ही नवग्रह और षोडश मातृका बनानी है। उसके बाद आपको पूरे 9 दिन नहीं बनानी है, उन्हीं की पूजा आपको करनी है। हाँ, आप रंगोली रोज़ बना सकते हैं। जैसे अगर चावल की रंगोली आपने बनाई है तो वो तो एज इट रहने दें, लेकिन अगर आपने फूलों की रंगोली बनाई है, तो क्योंकि बासी फूल हो जाते हैं, तो फूलों की रंगोली या आप रंगों से रंगोली बना रहे हैं, तो आपको रोज़ बनानी पड़ेगी। तो रंगों की रंगोली भी अगर ख़राब नहीं हुई है तो वो भी एज इट चल सकती है। फिर सवाल है विशेष का कि मेरे घर पर सब प्याज लहसुन खाते हैं, तो क्या हम 9 दिन माता की अलग से चौकी लगा के डेली सुबह शाम आरती करके और क्या खाने का भोग चढ़ाते हैं? तो जी देखिए, नवरात्रों में तो प्याज लहसुन मांस मदिरा कोई भी ना खाता है ना पीता है। इन 9 दिनों में तो हर कोई ये सब छोड़ देता है। तो मार्केट में भी जैसे नॉनवेज है और ये जो एग है ये नहीं मिलता है नवरात्रि के दिनों में। तो प्याज लहसुन भी घरों में नहीं बनता है। जो लोग डेली के खाने वाले हैं उनके घरों में भी प्याज लहसुन नहीं बनाया जाता है। तो नवरात्रि के दिनों में प्याज लहसुन बिल्कुल ना बनाएं। हाँ, माता की चौकी अलग से लगाएं, वहाँ उनकी पूजा करें, आरती करें, लेकिन नॉनवेज, मदिरा यानी कि शराब और प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना बनाएं। फिर सवाल है निहारिका अग्रवाल का कि घी का दीपक भी बाईं तरफ होगा ना? तो कई लोगों ने सवाल पूछा है कि कलश किस तरफ होगा, दीपक किस तरफ होगा, अखंड दीपक किस तरफ होगा, मतलब कि उनका मतलब है कि किस तरफ रखना शुभ होगा। तो देखिए, ये तो सिर्फ एक बताया हुआ है कि दाईं तरफ रखें बाईं तरफ रखें। हाँ, लेकिन जैसे कुछ विराजमान करना है, जैसे गणपति जी को विराजमान करना है लक्ष्मी जी के साथ, तो कहाँ विराजमान करना है कहाँ नहीं करना है, ये एक नियम है। वैसे तो जो कलश है वो दाईं तरफ स्थापित किया जाता है, जो दिया है वो बाईं तरफ होता है। तो लेकिन जब आपने घर में माता रानी बुला ही ली है, माता रानी हमारे घर में आ ही रही है, तो हर चीज़ शुभ है। मेन ये है कि हमारे जो भाव हैं वो शुद्ध होने चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। तो फिर आप कलश कहीं भी रखें, दिया आप कहीं भी जलाएं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर सवाल है सुनीता चावला का कि व्रत समापन होने के बाद पूजा के सामान का क्या करें? तो जी जो पूजा का सामान है सारा उठाएं, किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें। मैं जल प्रवाह करने को नहीं कहूँगी। हाँ, अगर चावल वगैरह है वो आप जल प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन जो अभी बताया कि षोडश मातृका के जो चावल है वो घर में यूज़ कर सकते हैं। और जो जल है कलश का वो घर में छिड़के, बाकी आप घर के पौधों में डाल दें। फिर सवाल है सानिध्या का कि मैम माता के पैर निशान कैसे बनाएं? तो देखिए, माता के पैरों के निशान की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पहले जो वीडियो मैंने दी है उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। फिर सवाल है अंजू कुलशेठ का कि मेरी माता रानी का विग्रह पीतल का है, वही चौकी पर रखती हूँ, नवरात्रों में नहला सकती हूँ क्या? तो जी बिल्कुल, जैसे माता रानी के 9 दिन के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि 9 के 9 दिन जो विग्रह है उनको स्नान भी करवाते हैं। जो उनकी पोशाक है, हर दिन के हिसाब से जो कलर उनका होता है, जो रंग होते हैं माता रानी के, जैसे पहला शैलपुत्री है, फिर ब्रह्मचारिणी को, इनका जो जो पोशाकें होती है, जिस जिस रंग की पोशाक होती है वो पहनाते हैं। फिर सवाल है सचिन का कि मैम क्या हम जो श्रृंगार का सामान माँ के सामने रखें उसे बाद में हम खुद यूज़ कर सकते हैं क्या? तो जी बिल्कुल, जो आपने श्रृंगार का सामान रखा है, ऐसा नहीं कि आपने पूरा सामान रखा खुद ही यूज़ कर ले, बांटना भी ज़रूरी होता है। तो आप उसके अंदर से कुछ सामान खुद भी यूज़ कर सकते हो। फिर सवाल है सरबजीत का कि क्या हम कलश स्थापना और जौ के बिना कर सकते हैं घर पर, क्योंकि मंदिर में कलश स्थापना है? तो मुझे आपका जो क्वेश्चन है कुछ समझ नहीं आया। आपने कहा क्या हम कलश स्थापना और जौ के बिना कर सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या लिखा है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, आपने बोला कि कलश स्थापना और जौ अगर हम ना भी बीजें
यानी कि हम ना भी बोएं तो भी हम क्या पूजा कर सकते हैं। तो जी देखिए, अगर आपके घर में जौ बोने की परंपरा नहीं है तो आप ना बोएं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो नवरात्रि में जौ बोता है। और रही बात कलश स्थापना की, आपने बोला कि आपके मंदिर में ऑलरेडी कलश स्थापना की हुई है। तो जहाँ तक मैंने समझा है, तो जो आपने ऑलरेडी मंदिर में कलश स्थापना की हुई है, तो जो कलश स्थापना वो की जाती है ना, तो वो किसी पूर्णमासी पर, जैसे स्पेशल फेस्टिवल आ रहा है नवरात्रि पर, तो उस कलश स्थापना को वहाँ से उठाया जाता है। एक बार उसका जो जल है वो पौधों में या कहीं डाला जाता है, या कच्ची जगह पर या पौधों में उस पानी को डालें। और जो वो नारियल है उसे भी चेंज किया जाता है, ऐसा नहीं कि वो परमानेंट पड़ा रहता है मंदिर के अंदर। तो जब माता रानी की पूजा करेंगे तो उसमें आपको कलश स्थापना करनी ही होगी। बाकी आपके घर की परंपरा है कि आप कलश स्थापना करते हैं या नहीं करते हैं, देखिए वो तो आपको ही पता है। फिर सवाल है उर्मिला का कि अखंड दीप के साथ जो डेली हम दीप लगाते हैं वो भी लगाना है। तो जी बिल्कुल, अखंड दीप तो जो है वो हमेशा जलता ही रहेगा दिन रात। और जो एक दूसरा दीप वो हमें सुबह भी जलाना है, शाम को भी जलाना है, क्योंकि उसी दीप से जो माता की आरती होगी। फिर सवाल है सोनल नरूला का कि माता रानी को इत्र कौन सा चढ़ाना चाहिए, चंदन का चढ़ा सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप माता रानी को चंदन का इत्र चढ़ा सकते हो। फिर सवाल है प्रदीप सिंह का कि मैम जो हम माता रानी को भोग लगाते हैं उस भोग का क्या करना चाहिए। तो देखिए जी, जो माता रानी का भोग लगाते हैं, जैसे गुड़ का भोग लगाया जाता है अलग अलग दिनों में, या जो भी भोग आप फलाहार का लगाते हैं, तो माता रानी को वो भोग लगाकर आप अपने घर में खुद खा सकते हैं। और लेकिन एक थाली भोग जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि वो आपको किसी ज़रूरतमंद को, या आपके घर में कोई आपकी हेल्पर आती है उसको दें, या मंदिर में देकर आएँ। बाकी जो भोग स्पेशल लगता है, जैसे घी का भोग लगता है अलग अलग दिन के हिसाब से, शहद का लगता है, गुड़ का लगता है, बताशे का लगता है, और एक नवरात्रि माता रानी को मालपुए का भोग लगता है। तो जो अगर आपके घर में किसी का व्रत नहीं है तो उसको आप मालपुए का भोग दे दें। अगर आपने व्रत किया है फलाहार वाला ही किया जाता है नवरात्रि में, तो जिनका व्रत है वो जो मालपुए का भोग है वो नहीं खाएंगे। फिर सवाल है सोनी ठाकुर का कि दिन नवरात्रों में संकल्प कैसे लेते हैं, रिप्लाई जरूर करना। तो जी देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो संकल्प लिया जाता है वो हर व्रत में एक तरीके से लिया जाता है। दाएं हाथ में थोड़ा पानी डाला जाता है, उसमें थोड़े से फूल होते हैं, और वहाँ माता रानी के सामने संकल्प लिया जाता है कि इन 9 दिनों में मैं अपने मन, कर्म, वचन और वाणी से मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी, अपने विकारों को दूर करने की कोशिश करूँगी। और जो आपने जो व्रत करने हैं वो आपको व्रत देखा कि कैसे करने हैं। फलाहार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोनों टाइम नमक खा लेते हैं, कुछ एक टाइम खाते हैं, और कुछ एक टाइम भी नमक नहीं खाते हैं। तो जैसे आपने व्रत रखने हैं आपको वही संकल्प लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा संकल्प आपको यही लेना है कि जितना हो सके दूसरों का भला करें, किसी का बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचें, और आपके अंदर सेवा भाव ज़्यादा से ज़्यादा आए दूसरों के लिए, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। सबसे ज़्यादा संकल्प आप इन्हीं चीज़ों का लें। फिर सवाल है अशरण का कि नवरात्रि में आरती दुर्गा माँ की करनी होती है या जिस माँ का दिन हो उन्हीं की करनी पड़ती है, सभी दिन एक ही आरती दुर्गा आरती की ही करते हैं। तो जी अगर आपको अलग अलग दिन की आरती आती है आप अलग अलग दिन की कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो जो दुर्गा मैया की आरती है वो ही आप पूरे 9 के 9 दिन करें। फिर सवाल है म्यूजिकली का कि मैम नवरात्रि में ज्वार कब लगाएं। तो जी नवरात्रि में ज्वार पहले नवरात्रि ही लगाए जाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या एक दिन पहले अमावस्या है जैसे उस दिन लगा सकते हैं। तो जी बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अगर नवरात्रि 17 तारीख से शुरू है तो 17 तारीख को ही आपको जो ज्वार है वो लगाने हैं। फिर सवाल है कुछ आपका नाम नहीं लिखा हुआ कि नवरात्रि में जो लौंग का जोड़ा कपूर के साथ अर्पित करना होता है वो सुबह शाम दोनों बार करना है क्या। जी बिल्कुल भी नहीं, मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो लौंग का जोड़ा है वो सुबह ही चढ़ाना होता है। फिर सवाल है कीर्ति का कि मैम मेरे आपसे एक क्वेश्चन है कि मैं दुर्गा व्रत रख रही हूँ बट मुझे पूजा नहीं करनी है अभी पीरियड प्रॉब्लम होने पर, तो क्या मैम मैं किसी दूसरे से अपने घर में कलश स्थापना करा सकती हूँ। तो जी बिल्कुल, इस दौरान ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, पीरियड्स आ सकते हैं, तो आप कलश स्थापना किसी दूसरे से करवा सकते हैं।
पूजा आरती भी किसी दूसरे से करवा सकते हैं। और जो आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो आपको अगर कोई दूसरा आपको सुना रहा है तो आप सुन सकते हैं। फिर सवाल है मुकेश का कि मैम ज्वार के ऊपर प्लेट क्यों रखते हैं? हमारे यहाँ कुछ लोग ज्वार के ऊपर कलश भी रखते हैं, आप बताएं कलश सेपरेट रखते हैं या खेतरी में ही? तो जी कुछ लोग जो ज्वार है बीजते हैं, फिर बीच में कलश स्थापित करते हैं, पहले कलश स्थापित कर देते हैं, आसपास ज्वार बीजते हैं। कुछ लोग अलग से करते हैं। तो दोनों में एक ही बात है, या आपकी इच्छा है आपने इकट्ठे करना है या अलग अलग करके करना है। फिर सवाल है वाइपर का कि नारियल से प्लांट निकालना का क्या मतलब होता है? तो जी नारियल से अगर फूल, उसे फूल बोला जाता है। नारियल के अंदर जो फूल निकलता है वो बड़ा ही शुभ माना जाता है। उस फूल को आप संभाल कर रखें। और कहा जाता है कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते तो अगर उनको उस फूल में से एक टुकड़ा दे दिया जाए तो उनके बच्चे हो जाते हैं। और ये तो बिल्कुल आजमाया हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि जो नारियल है वो बिल्कुल सड़ा हुआ गला हुआ निकलता है। तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि मैम, तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, क्या माता रानी नाराज़ हो गई, ये जो नारियल है ये गला हुआ निकल गया या ख़राब निकल गया। अगर नारियल ख़राब निकलता है तो अच्छा माना जाता है, घर से दरिद्रता जाती है, घर में जो मुसीबतें जो कष्ट आने वाले होते हैं वो जाते हैं। तो जब गला हुआ या ख़राब नारियल निकलता है तो उसको वहाँ से उठाएं, किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें, तो दूसरा नारियल लें, माता रानी को चढ़ाकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। फिर सवाल है किरण सिंह का कि क्या षोडश मातृका पर सुपारी रख सकते हैं? तो जी बिल्कुल, षोडश मातृका पर जो सुपारी है वो रखी जाती है। फिर सवाल है शिखा का कि क्या जवारे बोने जरूरी है? आपकी तरह मैं भी ऐसे ही कलश स्थापना करती हूँ। तो जी जो अब शारदीय नवरात्रे आते हैं, यानी कि अश्विन मास में जो आते हैं, इसमें मैं जवारे बोती हूँ क्योंकि हमारे घर में जवारे बोए जाते हैं। लेकिन जो चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं उस मास में जो हमारे घर में है जो ज्यों है नहीं बोए जाते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, आपने जो ज्यों उगाने हैं या नहीं उगाने। फिर सवाल है सुनीता का कि खेतरी किस साइड रखनी चाहिए? माता की चौकी मंदिर में साथ ही लगा देनी चाहिए या अलग रूम में लगानी चाहिए? तो जी आपकी इच्छा है, माता की चौकी कहाँ आपको लगानी है, मंदिर के साथ लगाने तो और भी अच्छा है, ताकि मंदिर में भी पूजा हो जाए, माता रानी की भी जो अलग चौकी लगाई है वहाँ भी पूजा हो जाए। बाकी रही बात कि किस साइड रखनी चाहिए खेतरी, तो खेतरी आपको जो माता रानी की मूर्ति है उसके आपको दाईं तरफ रखनी चाहिए। बाकी मैंने अभी आपको बताया ही है कि हर तरफ हर्षोल्लास होता है, उत्सव होता है, हर माहौल नवरात्रि के दौरान जो भक्तिमय ही होता है, हर चीज़ सकारात्मक होती है, पॉजिटिव सोच होती है, हर चीज़ अच्छी ही अच्छी होती है, तो आप कहीं भी रख सकते हैं। फिर सवाल है MS टेक का कि क्या नवग्रह बनाना जरूरी है? तो जी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नवग्रह बनाते हैं तो नवग्रह बनाने के बाद आप उनकी पूजा करते हैं। नवग्रह का जो मंत्र है ब्रह्मा मुरारी श्रीप्रांतकारी वाला, अगर वो मंत्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, तो जो हमारे ग्रह है वो शांत होते हैं। फिर सवाल है किंजल का कि आई हैव वन क्वेश्चन, इफ वी कांट डू कलश स्थापना और अखंड ज्योत वी कैन डू ओनली माता पूजा और भोग। तो जी बिल्कुल, आप कलश स्थापना तो जरूर करें, मैं तो यही कहूँगी, और अखंड ज्योत चाहे ना जलाएं। और जब कलश स्थापना करके माता रानी की पूजा करेंगे तो आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर सवाल है निधि का कि मीठा पान रोज चढ़ाते हैं? तो जी बिल्कुल, मैं माता रानी को एक मीठा पान रोज चढ़ाती हूँ, और फिर वो जो मीठा पान माता रानी को भोग चढ़ाने के बाद उसे प्रसाद के रूप में घर में सब खा लेते हैं। फिर सवाल है नेहा डोगरा का कि जो कलश आप पूजा में रखो उसका बाद में क्या करोगे कलश का? तो जी पूजा का जो कलश होता है, जैसे मैं हर बार जो तांबे का कलश है वही यूज़ करती हूँ। पहले मेरे पास कांसे का था, पीतल का भी था, वो भी यूज़ करती थी। स्टील का यूज़ ना करें। तो उन कलश को जो मैं आपको बता रही हूँ उनका मैं घर में यूज़ नहीं करती हूँ। फिर सवाल है लीपा रोटरी का कि मैम प्रतिपदा के दिन हम पहले घर के मंदिर की पूजा करें या पहले माता रानी की घट स्थापना करें? तो जी ये साथ साथ काम करना है। मैंने आपको बताया ही है कि घट स्थापना का जो मुहूर्त है, अगर घट स्थापना आपने अभिजीत मुहूर्त में करनी है, जो टाइम मैंने बताया है, तो आप जो घर के मंदिर की पूजा है पहले कर लें।
अगर आपने जैसे कई लोग सुबह जल्दी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो उस दौरान अगर आप उठते हैं, यानी कि जो कलश स्थापना का पहला मुहूर्त है, जल्दी उठकर पूजा आप करते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर की एक बार पूजा कर लें। फिर जो माता की चौकी लगाएंगे, घट स्थापना करेंगे, तो वो दोबारा से करें। फिर सवाल है सोनिया सिंह का कि मैम नवरात्रों में हम लड्डू गोपाल जी और माता रानी की आरती एक ही दिए से कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, आप एक ही दिए से आरती कर सकते हैं। अगला सवाल है तुषार का कि मैम कुछ लोग अपने मोम डैड की तो सेवा नहीं करते हैं, बट वो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, क्या ये सही है? आंसर जरूर देना, क्योंकि सबसे बड़े गॉड तो हमारे मोम डैड होते हैं। तो जी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कुछ लोग मोम डैड की सेवा नहीं करते और लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो देखिए, मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें। उनके अंदर सेवा भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी जो सेवा भाव है, अगर वो ही शुद्ध नहीं है, तो भगवान आपकी सेवा स्वीकार कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके मान लो आपने लड्डू गोपाल जी को खाना बनाया, आपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया, लेकिन अगर घर में माँ बाप हैं, उनको पूछा तक नहीं, तो आपका भोग लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर आपने तो सबसे पहले तो जैसे आपने खाना बनाया, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन आप अड़े हुए कि गोपाल जी को ही भोग लगाना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगा दें, लेकिन जो आपके माँ बाप हैं, उनको सबसे पहले उनकी सेवा करें। तो एक गाना भी बना हुआ है कि उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है, सूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो देखिए, माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं है। तो देखिए, माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने माँ बाप को नकार देते हैं या माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, तो भगवान भी उन लोगों को नकार देते हैं। एक बार तो उन्हें जरूर लगता होगा उनके साथ अच्छा होता रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट होती है। ये जो जीवन चक्र है, जहाँ से चलता है वहीं आकर ख़त्म भी होता है। तो आप यूँ समझ लिए कि आज आप जो कर रहे हैं, वो कल आप अपने लिए ही कर रहे हैं। आज जो कर रहे हैं, वो कल आपके आगे आएगा ही आएगा। अगर आज हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी आने वाले टाइम में हमारी सेवा नहीं करेंगे, और भगवान भी तब तक हमें ऊपर नहीं लेकर जाएगा, तब तक हमारी एक एक गलती हमारे को दिखा नहीं देगा और हमसे पश्चाताप नहीं करवाएगा। तब तक भगवान भी हमें इस धरती से नहीं लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमें बिल्कुल शुद्ध भेजता है, और जब अपने पास बुलाना चाहते हैं, तब भी वो सोचते हैं कि जैसा मैंने साफ सुथरा धरती पर भेजा था, मेरे पास वो प्राणी वैसा ही साफ सुथरा आना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज से ही ऐसे कर्म करने चाहिए, ताकि वो आगे चल के हमारे लिए अच्छे ही हो। क्योंकि आज कर्म अच्छे करते हैं तो हमें पूरे जीवन में कभी भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर डरना चाहिए तो अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो आगे चलकर हमारे आगे आएंगे ही आएंगे। तो हमें अपने माँ बाप की, जानवरों की, पशु पक्षियों की जरूर सेवा करनी चाहिए। अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो सभी के लिए सेवा भाव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पता है लड्डू गोपाल जी है, भगवान है, वो आकर आपका भोग सिर्फ दृष्टि भोग लगाते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो भोग आपका आकर खाते हैं, दृष्टि भोग लगाते हैं। लेकिन जो आपके माँ बाप है, वो साक्षात भगवान का रूप है, वो तो खाना भी खाते हैं। जैसे भगवान का जो प्रेम होता है, निश्चल होता है अपने भक्तों के साथ। वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, अगर उनके थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो भगवान भी बहुत दुखी होते हैं। तो ठीक, माँ बाप भी तो वैसे ही हैं। माँ बाप को भी उतनी ही तकलीफ होती है बच्चों के लिए, कि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। अगर बच्चा थोड़ा सा दुखी होता है तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। और जब बच्चे उनकी सेवा नहीं करते, हम उनकी सेवा नहीं करते, तो ज़रा सोचो कि उनकी जो आत्मा है कितनी तड़पती होगी, कितना दुख पाते होंगे। थोड़ा सा एक बार यहाँ सोच लें कि अगर आपके बच्चे हैं या हमारे बच्चे हैं, मेरा ही बेटा है, मान लो मेरी बेटी है,
वो मेरे से मिसबिहेव करती है या मेरा कहा नहीं मानती, या जो मैं काम कहती हूँ मैं बीमार हूँ मेरा काम नहीं करती, या मेरा बेटा मेरा काम नहीं करता, तो मुझे कितना दुख पहुँचता है। तो जो हमें दुख पहुँचता है ना, उसी से उन बच्चों को जो पाप है वो लगता है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर सेवा भाव लेकर आएँ, क्योंकि हमारी परंपरा यही है, हमारी संस्कृति यही है कि अपने से बड़ों की, बुजुर्गों की, माँ बाप की, पशु पक्षियों की, जानवरों की आप सेवा करें। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। तो आपके जो और सवाल थे, जैसे लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड, राधा रानी से रिलेटेड, उन सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए हैं। तो बीच में कभी जैसे मौका मिलेगा आपके सवालों के जवाब की वीडियो आपको उनकी भी मिल जाएगी। अभी मैंने जो नवरात्रि से रिलेटेड जो सवाल थे उन्हीं के जवाब दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।